ठीक आधे घंटे के बाद पता चला कि ये खबर फेक है और फिर उसके फ़ौरन बाद जियो ने उसकी तरदीद चला दी। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। जाली और फेक जो खबरें हैं उन्होंने सोशल मीडिया को और मीडिया को घेर लिया है और मामला है नोटिफिकेशन का। जी हाँ नाज़रीन, वही नोटिफिकेशन जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है गुज़श्ता 7 दिनों से उल्टा हो गया हुआ है। और मैं बात कर रहा हूँ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने नोटिफाई करना है। जियो न्यूज़ पे ख़बर चली और उन्होंने मुबारकबादें देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मुबारक हो पाकिस्तान को, पहले जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो मुबारक हो। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद पता चला कि ये खबर फेक है और फिर उसके फ़ौरन बाद जियो ने उसकी तरदीद चला दी। नाज़रीन, हमारे सोर्सेज ने ये पता चलाया है कि कुछ ऐसे लोग हैं, आज गुजरांवाला में एक इकट्ठ था PMLN का, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा थी, उसमें परवेज़ रशीद साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, और गुजरांवाला में मेट्रो बनानी है। इकट्ठ जो था वो कहीं और था, तो वहीं पे बैठ के ये एक प्लान बनाया गया और इस प्लान के तहत ये ख़बर चलवाई गई। और ख़बर चलवाने के फिर बाद जियो ने जब ये खबर चला दी तो जियो को पता चला कि हमारा तो सोर्स ही झूठा है, तो ये खबर भी झूठी है। नाज़रीन, अब तक की मुसद्दिका तरीन इतलात के मुताबिक जो CDF का नोटिफिकेशन है चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। हुकूमत ने बिल्कुल वैसा ही जो है सीन और सिनेरियो क्रिएट कर दिया है जैसा 8 फरवरी 2024 की शाम को एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। हुआ कुछ यूँ था कि PTI इलेक्शन जीत रही थी, फिर वहाँ पे वोटों की गिनती को रोक दिया गया, 3-4 दिन तक रिजल्ट नहीं आए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी PTI की हुकूमत बनेगी, पीपल्स पार्टी की बनेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि PMLN को एक एक नशिस्त देना शुरू कर दी गई, फिर एक एक से 2-2 के बाद 4, फिर इस तरह से करते कराते हुकूमत बनवा दी गई। और आज तक PMLN वो जो फॉर्म 47 है उसका बोझ उठाते उठाते थक गई है और अवाम ने भी उनको टाटा बाय बाय कर दिया। और इस चीज़ पे अवाम मुत्तफिक होगी कि यार ये हमारे वोटों से नहीं बने, ये बने तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हैं और उन्होंने इनको बनाया। अब बारी आ गई हुकूमत की। अब हुकूमत ने, मैं आपको थोड़ा सा नाज़रीन बता दूं, जनरल आसिम मुनीर साहब की 2022 में अपॉइंटमेंट हुई। जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई उस दिन उनकी रिटायरमेंट का दिन था। 2022 में वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हो गए 2025 तक के लिए। नवंबर 2025 जो है, यानी नवंबर का जो महीना है पाकिस्तान में सियासी तब्दीली का महीना होता है, और नवंबर 2025 को आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो गई। लेकिन चूँकि 26वीं आईनी तरमीम में और उन्होंने तरमीम कर दी और कहा कि जी अब जो है उम्र है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत है, अब वो 3 नहीं बल्कि 5 साल होगी। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 2027 तक आसिम मुनीर साहब की सर्विसेज रहनी चाहिए और 2027 नवंबर में रिटायर्ड होंगे। लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी हुकूमत ने जारी नहीं किया। अब ये कहा गया कि जी 27वीं आईनी तरमीम हुई और एक नया एक ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, और कहा गया कि जिस दिन अपॉइंटमेंट होगी उस दिन से मुद्दत मुलाजमत शुरू होगी। तो अभी इसका भी नोटिफिकेशन नहीं किया गया। अगर हम देखें, बात करें तो आसिम मुनीर साहब के पास या हमारी जो ओहदा है उसके लिए जो नवंबर 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो पड़ा हुआ है। इसके अलावा ना ही तो 2027 वाला है और ना ही 2029 वाला। और हुकूमत इस चीज़ को लेके खुल के खेल रही है। PMLN के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो बातें कर रहे हैं। इवन के जो बड़े करीबी सहाफ़ी है अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की बातें मान मान के, उनकी मर्जियाँ सुन सुन के हम तो थक चुके हैं। और यार आप थक चुके हैं, आपकी इतनी जुर्रत है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को इनकार करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकार कर सकते हैं, मरियम नवाज साहबा इनकार कर सकती हैं जो कि अपनी सीटें हारे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे मासूम आदमी है। शहबाज शरीफ के अब उसको तो समझ नहीं आती, वो भाईजान की मोहब्बत में गलतियां करते हैं और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब से जाके वो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे माफ़िया मांगते हैं। इट मीन्स दैट नाज़रीन के गेम बड़ी हाई अप्रोच पे चली गई है। नोटिफिकेशन का मामला क्रिटिकल हो चुका हुआ है, कंट्रोवर्शियल हो चुका हुआ है, और इसके ऊपर हुकूमती जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्लास हो चुकी है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हो चुकी है, अब मामला मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास रह गया। नाज़रीन, ये है अब तक की नोटिफिकेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कब कहा नहीं होगा, नोटिफिकेशन हो जाना है। इनकी जुर्रत है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर साह भी ले सके। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो कहीं पे जाना हो तो 2 मरतबा वो इजाज़त लेके जाते हैं। और नाज़रीन, वैसे भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहीं कहा था
कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, और यानी कि उर्दू में तर्जमा कर दूं तो उन्होंने कहा जी जो मंगते होते हैं उनके पास कोई सिलेक्शन नहीं होती, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, उनको जो भी मिल जाए बस उसी पे खुश है। और जो मांगे तांगे की ये हुकूमत है और ये बेगर्स की गवर्नमेंट है, इसलिए ये चूज़र्स नहीं हो सकते, इनको नोटिफिकेशन करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, अपोजिशन की जमातें अब जो मुमकिना एहतजाज है उसकी तैयारी कर रही हैं। PTI ने 7 दिसंबर को इलेक्शन का अपना जलसे का ऐलान किया है और इस्लामाबाद में वकला की जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, वो शुरू हो चुका है और हादी चट्ठा और ईमान मज़ारी की जो गिरफ्तारी है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया। और आने वाले चंद दिनों में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो सेम पेज है वो फटता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल्स पार्टी वो अपनी जो हैसियत है और अपनी पोजीशन है, यानी कि अपनी CV लेके बिलाल भुट्टो जरदारी साहब चले गए हैं पिंडी और उनको कह रहे हैं जी मेरी CV पे भी नज़र डालें और मुझे मौका दें, मैं शहबाज शरीफ साहब से अच्छी मालिश कर सकता हूँ। लेकिन नाज़रीन, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अब इस निज़ाम से उकता चुकी है, कोई और ही जो ख्वाब है वो देखा जा रहा है और जैसे ही ये नोटिफिकेशन वाला जो पिंजरा खुलता है तो उसके बाद मुल्क में एक नया निज़ाम वो आप देखेंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।